हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ कॉमर्स विद वंशिका। आई होप आप लोग ठीक होगे। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें बोला है कि अमृत लिमिटेड जो है वो इशू करती है 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट विच इज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द रिमेनिंग ऑन सेकंड कॉल। तो हमें क्वेश्चन में ये जो डिटेलिंग्स हैं वो गिवन है। पहले हम इन डिटेलिंग्स को नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 59 में हमें क्या बोला है कि 50,000 जो है वो शेयर्स जो हैं 10 ईच का जो है वो शेयर है, 20% जो है वो प्रीमियम का है। ठीक है, जिसमें से 3 हमारी एप्लीकेशन की है, 4 हमारी अलॉटमेंट की है, 2 हमारी फर्स्ट कॉल की है एंड 1 हमारी फाइनल कॉल की है। और इसमें से अगर हम 20% निकालेंगे तो वो हमारा 2 आएगा। तो इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे 2 हमारा रेट है अलॉटमेंट का और 2 हमारा जो है प्रीमियम है। फिर हमें आगे बोला है क्वेश्चन में कैटेगरीज हमें बताई गई हैं कुछ ऐसे कि एप्लीकेशन जो है वो रिसीव करी जाती है 80,000 की। ठीक है, 80,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट पे जो है वो करी जाती है, मतलब 80,000 वाली 50,000 में जो है वो करी जाती है। मेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 के रेशियो में जो है वो करी गई है। ठीक है, तो देखो 80,000 वाली थी, 50,000 वाली इशू हुई थी एंड उसके उस पर ये करी गई है। एंड फिर 3:2 की रेशियो में हम निकालेंगे तो 3/2 इंटू 80,000 करके हमारी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा 75,000। ऐसे करके अगर आप निकालोगे 3/2 इंटू 80,000 करोगे तो हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। प्रो राटा अलॉटमेंट पे निकाली है तो 50,000 इस पर निकाली है। रिमेनिंग हमारा बच गया 5,000, जो कि आगे क्वेश्चन में बोला है कि वो रिजेक्ट हो जाती हैं, तो वो नील नील कैटेगरी में आ जाएंगी इसका मतलब। ठीक है, अब हम वर्किंग नोट करेंगे अप्लाइड शेयर्स का, अलॉटेड शेयर्स का, देन एक्सेस मनी का, एंड देन हमारा हो जाएगा मैक्सिमम अलॉटमेंट ऑन ड्यू। ठीक है, तो 75,000 जो है वो हमारे अप्लाइड शेयर्स हैं, 50,000 हमारे अलॉटेड शेयर्स हैं। एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी करके, अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स करेंगे तो ये हमारी हो जाएंगे 25,000 इंटू एप्लीकेशन की हमारी रेट आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 75,000। ठीक है, मैक्सिमम अलॉटमेंट ऑन ड्यू क्या आ जाएगी 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4 ये हमारी हो जाएगी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे क्वेश्चन में बोला है कि ए हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड बी हुम 1800 शेयर्स वर फेल टू पे द 2 कॉल्स। ठीक है, हमें ए ने तो तीनों ही नहीं दिए, अलॉटेड फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों तीनों ही नहीं दिए, और बी ने सिर्फ जो कॉल्स मनी है वो नहीं दी। ठीक है, सो हमें बोला गया है कि 1200 वाले जो हैं, सॉरी 800 हमें यहाँ पे गिवन है आगे। ठीक है ना, और ये हमने कैसे निकाला 1200, मतलब 800 कैसे निकाला। देखो 50,000 है तो 50,000 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 75,000, इंटू में आ जाएगा हमारा 1200। तो ये अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800। ठीक है, तो 1200 माइनस 800 हमारा हो जाएगा 400। 400 इंटू अलॉटमेंट वाली रेट है हमारी 400 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 1600, 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखो फिर अलॉटमेंट वाली हो जाएगी 800 इंटू 4, अलॉटमेंट वाली रेट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3200। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉल इन एरियर वाला। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करने के लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट बैलेंस यहाँ पे, क्रेडिट यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। ठीक है, ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन वाली, बैंक अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट। 2 में हमारा आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। सो इसमें कैसे लिखोगे, 80,000 से ओवरली सब्सक्राइब था, इंटू में हमारा जाएगा एप्लीकेशन वाला रेट दैट इज़ 3, तो 2,40,000 हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी एप्लीकेशन के केस में। ठीक है, एप्लीकेशन का सेकंड अब हम एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन जो है वो डेबिट हो जाएगा। 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, नील वाला केस है इसमें क्योंकि कैटेगरी है तो बैंक भी आएगा, 2 बैंक, एंड 2 शेयर अलॉटमेंट भी आएगा। ठीक है, फिर हमारे नीचे नरेशन आ जाएगी। तो शेयर एप्लीकेशन में क्या आएगा, 80,000 इंटू 3 वाला ही, तो दैट इज़ 2,40,000। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, हमारे इशूड शेयर कितने थे 50,000, तो 50,000 इंटू 3 हो जाएगा। 50,000 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 15,000, सॉरी 50,000 इंटू 3 15,000 नहीं, 1.5 लाख हो जाएगा ना, 150 हो जाएगा। ठीक है, और बैंक में हमारा आ जाएगा 5,000, 5,000 इंटू 3
हमारा एप्लीकेशन वाला रेट, ठीक है। तो क्योंकि नील वाली कैटेगरी 5000 की थी तो ये हो जाएगा हमारा 15000, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे निकाला था तो छोटा हमारा इसमें क्या है 75,000 था, तो हम यहाँ पे 75,000 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी शेयर एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री भी पास। अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री पास, ठीक है। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट, डेबिट हो जाएगा, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड 2 में फिर आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन, ठीक है। तो सिक्योरिटी शेयर अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4 हमारा क्या हो जाएगा 2 लाख। 50,000 इंटू 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड 50,000 इंटू 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 50,000 इंटू 2 हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख एंड यहाँ पे हमारा सेम आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री हो गई। शेयर अलॉटमेंट की अब हम दूसरी एंट्री करेंगे, वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं क्योंकि कॉल इन एरियर वाला आएगी तो वो पूरी यहाँ पे आएगी नहीं, ठीक है। तो इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे फॉर्मेट को और इसमें दूसरी एंट्री इसकी पास करेंगे। बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डेबिट आएगा, यहाँ पे आएगा अकाउंट, ठीक है। एंड कॉल इन एरियर भी हमारा डेबिट हो जाएगा। फिर 2 में हमारा आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, फिर नीचे आ जाएगी हमारी नरेशन। सो शेयर अलॉटमेंट में हमारा क्या आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। कॉल इन एरियर हमने पीछे निकाला था तो वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2000 एंड 2 लाख माइनस 2000 हम करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1,98,000 हमारा। एक सेकेंड, 1,98,000 नहीं आएगा, ये 2 लाख वाला था ना। सो यहाँ पे हमने पहले भी अलॉटमेंट वाली डीलिंग करी थी जो एप्लीकेशन वाले में करी थी एंट्री में 75,000 की, तो 2 लाख माइनस 75,000 करेंगे तो 2 लाख माइनस 75,000 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। तो 1,25,000 में से अब 2,000 माइनस करेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा 1,23,000, ठीक है। तो ये ऐसे करके आ जाएगा। अब हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो हमारा हो जाएगा डेबिट, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर नीचे हमारी नरेशन आ जाएगी। सो शेयर फर्स्ट कॉल में क्या आ जाएगा हमारा 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2 में हमारा आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। फिर नीचे हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, कॉल इन एरियर भी डेबिट हो जाएगा एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल में तो वही हमारा 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। कॉल इन एरियर हमारा यहाँ पे 1,600 आ जाएगा, 1 लाख माइनस 1,600 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 98,400, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की भी हमारी दोनों एंट्री हो गई। हम करेंगे शेयर सेकंड कॉल की एंट्री। शेयर सेकंड कॉल हो जाएगा डेबिट, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, फिर नीचे हमारी नरेशन आ जाएगी। फिर इसकी दूसरी एंट्री भी हम साथ के साथ लिख ही लेते हैं, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे डेबिट, 2 में आ जाएगा शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। फिर नीचे नरेशन आ जाएगी एज इट इज़। इसको हम फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो शेयर सेकंड कॉल में कैसे आएगा हमारी अमाउंट, एक सेकंड, क्वेश्चन में शायद सेकंड कॉल की बोली ही नहीं है ना, क्वेश्चन में सेकंड कॉल की नहीं बोली है। सो कोई नहीं, सेकंड कॉल वाली इसका मतलब एंट्री नहीं होंगी, वरना अगर दी होती तो ये ऐसे ही होती क्योंकि कॉल इन एरियर जो है वो होना था। लेकिन इसमें हमें आगे क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि दीज 2 कॉल्स एंड दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड, ये शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें आगे क्वेश्चन में बोला गया है तो ये यहीं तक खत्म हो जाएगा। आगे इसमें शेयर फोरफीचर की एंट्री होगी सीधा अब। सो ये वाला यहाँ से कट कर देंगे। शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो वो भी डेबिट होएगा। 2 में हमारा आ जाएगा कॉल इन एरियर एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर फॉर फीचर, ठीक है। फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। सो देखो इसमें अमाउंट क्या कैसे क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल में तो आ जाएगा 800 इंटू 7, ठीक है, क्योंकि 800 वाले हमारे जो हैं वो अलॉटमेंट वाले थे शेयर्स, तो 800 इंटू 7 आ जाएगा। 7 क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड कॉल जो है वो हुई नहीं है तो उसका हमारी जो रेट थी वो थी 3, ठीक है। तो 3 हमारी उसकी रेट थी तो हमने 3 जो है वो माइनस कर दिया, तो 800 इंटू 7 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो वो हमारे यहाँ पे जाएगा 5600, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 1 था तो 2 था तो 800 इंटू 2 हो जाएगा 1600, ठीक है। कॉलिनेटेड हो जाएगा हमारा 3600। देखो कैसे होएगा, अलॉटमेंट वाला 2000 था और
जो फर्स्ट कॉल का था वो 1600 था, 1600 था, तो ये हमारा हो जाएगा 3600, 3600 हो जाएगा। एंड बची हुई अमाउंट हम निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करोगे तो 3600 ही आएगी हमारी अमाउंट, ठीक है। फिर हम करेंगे री इशू की एंट्री, तो बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर हमारे नीचे नरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, ऊपर तो आ जाएगा हमारा 800 इंटू 7, तो यहीं पे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5600 एंड 9600 माइनस 5600 करोगे तो हमारा आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का वो है 4000, ठीक है। और 11 पर शेयर का क्योंकि हमारा पेड अप गिवन था ना, सो बैंक में हमारा आ जाएगा 9600 टोटल, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके ऊपर आ जाएगा। फिर हम करेंगे ट्रांसफ़र की एंट्री, सो ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर, डेबिट हो जाएगा। 2 में हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। फिर हमारे नीचे नरेशन आ जाएगी एंड इसमें हमारी अमाउंट आ जाएगी 3600 एंड 3600, क्योंकि हमारी जो है वो दोनों में अमाउंट सेम ही है, 800 से ही वो फॉरफिटेड हो रहे हैं, 800 वाले ही जो है हमारे रीशू हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट माइनस करके निकाल लेते हैं इस केस में। एंड यहाँ पे हमारे माइनस करके मतलब शेयर फॉरफीचर वाले सेम आ जाएंगे 3600 वाले। सो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉमर्स विद वंशिका। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ आगे भी एंड समझते रहिए अकाउंट्स के आगे के कंसेप्ट। डोंट बाय बाय, टेक केयर।